हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन मूव कर रहा है टाइम एंड डिस्टेंस जैसे एक हेल्दी टॉपिक के साथ। कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ बने हुए हैं। कुछ वीडियोस हमारे बीच में टॉपिक को लेकर रह चुके हैं, कुछ और लगातार इसी तरीके से आपके बीच में साझा करने का ये भाव कंटिन्यू रहेगा। आज फिर से इसी कड़ी में कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस और क्वालिटी आइडियाज़ के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। ये लर्निंग हमको हेल्प करती है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। जहाँ भी मैथमेटिक्स का रोल है, जहाँ भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रोल है, डेफिनेटली ये हेल्दी लर्निंग आपको हेल्दी तरीके से सपोर्ट करेगी फ्रेंड्स। इन वीडियोस में बिलीव करो, इनको पूरा देखो, एक सिस्टमेटिक तरीके से देखो। पहले ही वीडियो से टॉपिक को स्टार्ट करके यहाँ पे कनेक्ट होने का भाव रखो, तभी आप इनका एक बहुत अच्छा एडवांटेज ले पाएंगे। चलो, हमारा जो मोटिव रहता है वो स्टडीज पे ज़्यादा रहता है, तो बिना और समय लिए बातें करते हैं आज की कड़ी में कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस को लेकर। आज का पहला क्वेश्चन, लेट अस सी हम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। मिनिमम राइटिंग, मैक्सिमम ओरल, मैक्सिमम टाइम सेविंग, इन बातों पे हमारा स्पेशल फोकस रहता है साथियों। लेट अस ट्राई अनदर क्वेश्चन नाउ। अ मोटरिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ, एक मोटरिस्ट कितना डिस्टेंस कवर करने की बात करता है? 39 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने मिनट में? 45 मिनट में इसको तय करने की वो बात करता है। किस स्पीड में तय करता है वो? एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स। पहले 15 मिनट x की स्पीड में, देन डबल द स्पीड, स्पीड को डबल किया अगले 20 मिनट के लिए। 15 और 20 35 बच के कितने मिनट? 10 मिनट। एंड मूविंग एट द ओरिजिनल स्पीड, मतलब वापिस x की स्पीड में। 25 मिनट, 15 मिनट ये वाले और 10 मिनट ये ट्रैवलिंग तो उसकी होती है x की स्पीड में, और 20 मिनट की ट्रैवलिंग होती है उसकी डबल स्पीड में, मतलब 2x में। देखो क्वेश्चन कितना स्मार्टली मैनेज हो सकता है, कितना टाइम सेव हो सकता है। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हमने अच्छे से समझ लिया साथियों। सॉल्यूशन पार्ट पे आने की बात करूं तो क्या मैं इस बात को ऐसे इंटरप्रेट कर सकता हूं, ये स्पीड को अगर x ही रखना चाहें, डबल ना करना चाहें, तो 20 मिनट और ज्यादा लगेंगे। 20 की जगह 40 मिनट कंसीडर करके चलो। 20 मिनट इसके नाम के यहाँ पे टोटल 45 में बढ़ा दो। 65 के 65 मिनट x स्पीड में ही ट्रेवल करने की बात करो। 65 मिनट के अंदर 39 किलोमीटर, 39 को 65 से भाग करता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करता हूं। किलोमीटर पर आवर में जाना है, मिनट को आवर्स में भी बदलता हूं। 39/65 को 65 को 60 से डिवाइड करूंगा, आवर्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर के अंदर। 39 गुना 60, 65 से भाग, 5 पे कैंसिल करता हूं, 12 और नीचे 13। 39 को 13 से कैंसिल करता हूं, 3 गुना 12 है। क्या हमारी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर डिसाइड हो गई साथियों? क्या हम क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं? यही उसकी डिमांड थी, हमें x की वैल्यू चाहिए थी। बहुत ही आसान है ये सब कुछ, बहुत सारा टाइम सेव करने का स्कोप है। छोटी सी बात समझने की जरूरत थी सिर्फ एग्जाम्पल के अंदर। वो बात क्या है? हम स्पीड को डबल कर रहे हैं, अगर स्पीड को वापस x ही रखें तो उसका टाइम डबल होगा, मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि 25 मिनट के लिए तो वो अपने x की स्पीड में ही चलता है।
तो 45 मिनट में ही डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं 20 मिनट को ऐड करने की। 65 मिनट के लिए वो x की स्पीड में ट्रेवल करे, 39 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो डेफिनेटली वहां से उसकी स्पीड पे कंफर्टेबली कमेंट किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन हमको क्लियर है, आइडिया हमको क्लियर है। राइटिंग क्या होती है दोस्तों, क्या हम आगे बढ़े? बोलता है अनिल ट्रेवल्स 540 किलोमीटर पार्टली बाय टैक्सी एंड पार्टली बाय बस। 540 किलोमीटर की दूरी है, कुछ दूरी तो वो टैक्सी से ट्रेवल करता है, कुछ दूरी वो बस से ट्रेवल करता है। बोलता है उसको 10 घंटे लग जाते हैं। 10 घंटे कब लगते हैं? इफ ही ट्रेवल्स 180 बाय बस, बच गया कितना 540 में से 360। 180 बस से करेगा तो 360 किससे करेगा? 360 टैक्सी से ट्रेवल करेगा। आगे क्या बोलता है? इफ ही ट्रेवल्स ऑल द डिस्टेंस बाय टैक्सी, अगर वो सारी ही दूरी टैक्सी से तय करे तो क्या होता है? उसका 1 घंटा बचता है, 10 नहीं। कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटे की बचत 9 घंटे लगते हैं अगर सारी दूरी टैक्सी से ही ट्रेवल करे। टोटल दूरी 540 है, 9 घंटे में टैक्सी से कंप्लीट ट्रैवलिंग की बात है। 540 को 9 से भाग करके क्या 60 किलोमीटर पर आवर टैक्सी की स्पीड डिसाइड हो गई। टैक्सी की स्पीड आ चुकी है, एक पार्ट आंसर हो चुका है। बस की स्पीड पे भी कमेंट कर लेते हैं। यहां पे 360 किलोमीटर की ये दूरी टैक्सी से ट्रेवल करता है। टैक्सी की स्पीड क्या है हमारे पास? टैक्सी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। 6 घंटे लगेंगे टैक्सी से। टोटल कितना टाइम लगा है? 10 घंटे का टाइम लगा है। 4 घंटे बच गए। 4 घंटे उसने किससे ट्रेवल किया? बस से ट्रेवल किया। कितने किलोमीटर ट्रेवल किया? 180 किलोमीटर ट्रेवल किया। 180 किलोमीटर के लिए 4 घंटे लगे तो स्पीड क्या डिसाइड हुई? 180 को 4 से भाग करता हूं, क्या 45 किलोमीटर पर आवर की बस की स्पीड डिसाइड हुई? मुझे लगता है ओरली कनेक्ट हो पा रहे हैं साथियों, कंफर्टेबली कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चंस पे एक ओरल कमांड बनाना सीख गए तो क्वांट में इससे बेस्ट आप कुछ नहीं कर पाओगे। दिस कैन बी सुपर्ब। अगर आपने इस फैक्टर को हमेशा प्रमोट करने की टेंडेंसी अपने माइंडसेट, अपने प्रैक्टिसेस के अंदर रखिए साथियों, यू कैन डू एक्सेल। लेट अस मूव विद द अनदर वन। A man walks from his house at an average speed of 5. वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव करता है। ऑफिस पहुंचने में 6 मिनट लेट हो जाता है। अगली बार वो ऑफिस लेट ना हो तो क्या करेगा? वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। स्पीड को कितना कर दिया? 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया। और अब वो ऑफिस क्या करता है? 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पहले 6 मिनट लेट था, अब 2 मिनट जल्दी है। क्या ये 6 और 2 मिलकर मेरा 8 मिनट का डिफरेंस बनाते हैं? यस, पहले लेट अब जल्दी, ये डिफरेंस कितना काउंट होगा? 8 मिनट का डिफरेंस। देखो फिर से चीजों को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है साथियों। इनके स्पीड की रेशो क्या है? ये रेशो है 5-6, 5-6। अगर स्पीड की रेशो 5-6 है, हम जानते हैं स्पीड और टाइम के रिलेशन को, वो इनवर्स होता है। स्पीड की रेशो 5:6 तो टाइम की रेशो 6:5।
पहले 6 हिस्सा टाइम लगाएगा, अब 5 हिस्से टाइम लगाएगा, एक हिस्सा टाइम कम लगाएगा। वो एक हिस्सा किससे रिलेट होता है हमारा? वो इस 8 मिनट से रिलेट होता है। एक हिस्सा 8 मिनट का, तो 5 हिस्से 40 मिनट के। 40 मिनट कौन सा समय है? ये बाद का समय है। जब कौन सी स्पीड में चला था वो? जब वो 6 की स्पीड में चला था। 6 किलोमीटर की स्पीड में, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 40 मिनट लगाए, तो हम उसकी दूरी को आसानी से अब कमेंट कर सकते हैं। 60 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर, तो 40 मिनट के अंदर उसका 2/3 हो गया। 60 और 40 का रिलेशन क्या है? 2/3 का रिलेशन है। 6 किलोमीटर का 2/3 कर दो, तो क्या मैं 4 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहा हूं साथियों? क्या क्वेश्चन की जरूरत यही थी? डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हाउस। आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स 4 किलोमीटर। आई होप फ्रेंड्स आइडिया फिर से हमको क्लियर है। बड़ा ही आसान है सब कुछ। राइटिंग क्या होती है दोस्तों? कंफर्टेबली कनेक्ट किया जा सकता है, ओरली कनेक्ट किया जा सकता है। जो रेशो पहले 5:6 स्पीड की थी, वो हमारी 6:5 बन गई टाइम के टर्म्स में। एक हिस्सा टाइम कम लगेगा, वो एक हिस्सा 8 मिनट से रिलेट हुआ, 5 हिस्से हमारे 40 से रिलेट हुए। 40 मिनट की हमने स्पीड से रिलेट करके दूरी पे कमेंट किया, तो 4 किलोमीटर डिसाइड हो गया साथियों। ये कंपोनेंट को बढ़ाओ। वीडियो से कनेक्ट होने की जरूरत है तो क्वेश्चंस को रिपीट करो, बट आपके हेल्थी गेन्स के लिए दिस इज मस्ट। आगे बढ़ते हैं। मैरी जोग्स 9 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मैरी जॉगिंग पे जाती है, 9 किलोमीटर वो जॉगिंग करती है। किस स्पीड में करती है? 6 की स्पीड में करती है। 6 किलोमीटर में 1 घंटा लगाएगी, तो 9 किलोमीटर के लिए वो 1.5 घंटा लगाएगी। आगे क्या बोलता है? एट व्हाट स्पीड would she need to jog during the next 1.5 hours? 1.5 घंटा जॉगिंग कर चुकी है, 1.5 घंटा जॉगिंग और करना चाहती है। उस 1.5 घंटे के लिए स्पीड क्या रखी? दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। 1.5 घंटा पहले लगाया, 1.5 घंटा अब लगाया, 3 घंटे वो टोटल अपनी जॉगिंग में लगाना चाहती है, जिसमें उसकी एवरेज स्पीड वो क्या चाहती है? 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी एवरेज स्पीड बननी चाहिए। 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 3 घंटे जॉगिंग का टोटल डिस्टेंस वो 27 किलोमीटर तय करना चाहती है। 27 में से कितने किलोमीटर तय कर चुकी है साथियों? 9 किलोमीटर तय कर चुकी है। 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी बाकी है। कितने घंटे के अंदर? 1.5 घंटे के अंदर। 18 को 1.5 से भाग कर दूं तो क्या 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो हमसे चाहता है? मेरी 12 की स्पीड में अगले 1.5 घंटे चलती रहेगी, तो डेफिनेटली क्वेश्चन की हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं साथियों। क्या हम क्वेश्चन से फिर से ओरली कनेक्ट हो पा रहे हैं? जितना ओरली कनेक्ट करोगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आपके गेन्स के। लेट अस आंसर द क्वेश्चन एंड प्रोसीड। 2 प्लेसेस P एंड Q, 2 प्लेसेस, उनके बीच की दूरी दी गई है 162 किलोमीटर। अ ट्रेन लीव्स P फॉर Q, एक ट्रेन P से Q की तरफ जाती है। सेम टाइम पे दूसरी ट्रेन Q से P की तरफ आती है। ये P माना, ये Q माना। एक ट्रेन यहां से यहां, दूसरी ट्रेन यहां से यहां। यूं समझो
इस 162 किलोमीटर की दूरी ये दोनों ट्रेन्स मिलकर तय कर रही हैं। रिलेटिव स्पीड, देयर कंबाइंड स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीड को ऐड करो। आगे बढ़ते हैं, बोलता है दो ट्रेन कब मिलती हैं, 6 घंटे के बाद मिलती है। ये 162 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय हुई, तो इट मीन्स दोनों ट्रेन से मिलके 162 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की। दोनों की कंबाइंड स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 162 को 6 से भाग किया 27 किलोमीटर पर आवर होगी। ये 27 किलोमीटर पर आवर क्या है, दोनों की कंबाइंड स्पीड, दोनों की सेपरेट स्पीड की बात करता हूं। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, जो P से Q जा रही है ना, जो इस तरफ से इस तरफ जा रही है, वो 8 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर फास्ट है दूसरे वाली से जो Q से P की तरफ आ रही है। दोनों की कंबाइंड स्पीड है 27। यूं मान के चलो P और Q दो साथी, उनके बीच में 27 रुपए हैं और P बोलता है मेरे पास Q से 8 रुपए ज्यादा होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक छोटा सा तरीका हमको काफी जगह हेल्प करता है। इस 27 में से जो ज्यादा है हिस्सा 8 रुपए का, एक बार उसको निकाल के साइड पे रख दो। कंफ्यूजन नहीं होगा साथियों, ये छोटी सी बात हमको हेल्प करती है काफी जगह है। 8 रुपए अलग निकाल के रख दो, बच गए 19 रुपए। P बोलता है इस 19 रुपए के 2 भाग बना लो। एक भाग 9.5 रुपए का बन गया, 9.5 तो तुम रख लो, 9.5 मैं रखूंगा और वो 8 तो मेरे ही हैं। 17.5 बिलोंग करता है हमारा P से और 9.5 रुपए बिलोंग करता है हमारा Q से। क्या डेफिनेटली उसी बात को यहां भी अप्लाई किया जा सकता है। 27 किलोमीटर पर आवर उनकी रिलेटिव स्पीड है, कंबाइंड स्पीड है, और फास्टो ट्रेन जो P से Q की तरफ आ रही है उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर ज्यादा होनी चाहिए। तो सेम ब्रेकअप दैट इज गोइंग टू हेल्प अस, जो P से Q की तरफ आएगी वो स्पीड हमारी 9.5 और 8 मिलकर 17.5 किलोमीटर पर आवर डिसाइड हो जाएगी। जो Q से P की तरफ आएगी वो स्पीड हमारे पास 9.5 किलोमीटर पर आवर डिसाइड हो गई। उसने हमसे कौन सी स्पीड की डिमांड की थी, स्पीड ऑफ द बोथ द ट्रेन्स, ऑफ द 2 ट्रेन्स। तो डेफिनेटली हम आंसर कर पा रहे हैं साथियों, फिर से ओरली कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्वेश्चंस में राइटिंग क्या है उसको मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखो, अपने ब्रेन को मैक्सिमम यूज करो, आप डेफिनेटली प्रोसेस के अंदर बहुत कुछ गेन करेंगे। आई होप क्वेश्चन हमको क्लियर है। शेल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट लेटर। A person covers the first half of the distance between Delhi and Chandigarh. दोस्तों क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपसे साझा करता हूं जो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में हमको हेल्प करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज करो एक डिस्टेंस मान लेते हैं 60 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हमने माना। एक व्यक्ति यहां से यहां A से B जाने की बात करता है, वापस B से A आने की बात करता है। जाने के वक्त उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, वापसी आने के वक्त उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। जाने की स्पीड 30, आने की स्पीड 20। क्वेश्चन डिमांड करता है एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज का कंसेप्ट फिजिक्स बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समय के साथ कभी उसकी भी वीडियोस आपसे साझा करूंगा। कंसेप्ट को बहुत डिटेल में बहुत ब्यूटीफुली कवर करने का भाव उसको लेकर भी रहेगा, बट अभी एवरेज स्पीड के कंटेक्स्ट में बातें कर रहे हैं।
स्पीड के लिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, अगर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम एवरेज स्पीड की बातें करना चाहते हैं तो 30 + 20 50 डिवाइडेड बाई 2 25 करना एक ब्लंडर है, एक बहुत बड़ी गलती है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। स्पीड हमारी डिपेंडेंट है दो फैक्टर्स पे, डिस्टेंस एंड टाइम। जब इस तरीके से स्पीड दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है तो उसकी एवरेज 30 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करना नहीं करना। हमने ऐसा करना कंसेप्चुअली गलत है। हम कैसे कर सकते हैं इस बात को? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमको क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है? 60 जाने का, 60 ही वापस आने का। 120 किलोमीटर की दूरी है। 120 किलोमीटर की ये दूरी के अंदर 30 की स्पीड में जाएगा, क्या 2 घंटे लगाएगा? 20 की स्पीड में आएगा तो क्या 3 घंटे लगाएगा? टोटल 5 घंटे लग गए। टोटल डिस्टेंस कितना है? 120। टोटल टाइम कितना लगा? 5 घंटे का। 120 को 5 से भाग करूं तो क्या 24 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड डिसाइड हो गई साथियों। आर वी गेटिंग द पॉइंट? इज द पॉइंट क्लियर? मैं थोड़ा सा और आगे बात को बढ़ाता हूं। मैं इस डिस्टेंस को 60 किलोमीटर से बढ़ा देता हूं। सपोज करो इस बार मैं एक बड़ी दूरी की बात करना चाहता हूं, जहां पे रुकने का मन हो वहां पे रोक लो। इतने किलोमीटर जाना है, इतने ही किलोमीटर वापस आना है। एवरेज स्पीड बताओ। अब टोटल डिस्टेंस के लिए तो क्या कर सकते हैं? इसका 2 गुना कर सकते हैं, आने और जाने की टोटल दूरी। बट टोटल टाइम को लेकर क्या करें साथियों? अगर इतने लंबे डेटा को हमें डील करना पड़ जाए, 30 से रिलेट करना पड़ जाए, 20 से रिलेट करके टाइम पे कमेंट करना पड़ जाए तो अपने आप में कि बहुत टीडियस जॉब हो गया, अपने आप में काफी टाइम टेकिंग होगा ये सब। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करें? अभी भी क्वेश्चन उतना ही आसान है। एवरेज स्पीड में अभी भी कोई बदलाव नहीं होगा। ये स्पीड यही रहेगी, जिसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम बातें कर सकते हैं 2 × y x × y अपॉन x + y, जिसमें x हमारी एक स्पीड है, y हमारी दूसरी स्पीड है। 2 × 30 × 20 डिवाइडेड बाय 50 कर लो। 2 × 30 × 20 और डिवाइडेड बाय 50। आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो फिर से क्या मिलता है हमको? 24 किलोमीटर पर आवर ही हमको मिलता है। यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने का ये जो तरीका हमने अप्लाई किया, इसके अंदर ये बात नोटिसेबल है कि हमने डिस्टेंस के रोल को खत्म कर दिया। एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 × x × y अपॉन x + y की बातें अप्लाई करके डिस्टेंस का रोल खत्म हो गया। तो ये दूरी कितनी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको सावधान कर देता हूं इस बात के लिए कि आप इसको कहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 इक्वल डिस्टेंसेस। 2 इक्वल डिस्टेंसेस के लिए जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को बिना कंसीडर किए आप 2 × x × y अपॉन x + y को अप्लाई कर सकते हैं साथियों। आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते अनइक्वल डिस्टेंसेस के लिए। 2 अनइक्वल डिस्टेंसेस पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। 2 से ज्यादा डिस्टेंसेस
भले ही इक्वल हो या अनइक्वल हो, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू इक्वल डिस्टेंसेस। बाकी सभी केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बातों से ही एवरेज स्पीड पे कमेंट करना होगा साथियों। आई होप कि आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं, राइट? कई जगह क्वेश्चंस में ये बात हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। जो आज का ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, ये इसी कंसेप्ट पे आधारित है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बोलता है पर्सन कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। पहली आधी दूरी, मतलब पहले की आधी दूरी, बाद की आधी दूरी, दूरी तो एक समान हो गई। पहले की स्पीड क्या है दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच, वो कवर करता है 45 के स्पीड में। अगली आधी दूरी 55 की स्पीड में। हम क्या कर सकते हैं, उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। 2 × 45 × 55 और डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूं 100। ये उसकी एवरेज स्पीड बन गई। इस स्पीड में उसने टोटल टाइम कितना लगाया, उसने टाइम लगाया 4 घंटे का। उसने 4 घंटे का टाइम लगाया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 से मल्टीप्लाई करके ये टोटल दूरी आ गई दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक की। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। बोलता है ये 25 पे कैंसल, ये 9 पे कैंसल, ये 11 पे कैंसल। 11 9 198। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़। यही क्वेश्चन की डिमांड है साथियों। मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हैं, इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। एवरेज स्पीड का ये कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए। 2 × x × y अपॉन x + y ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ये बात हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ऐसे तरीके के एग्जाम्पल्स के अंदर आप इसका बेहतरीन साथ लेके अपने क्वेश्चन को एक सही दिशा दे सकते हैं साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। A car traveling with 5/7 of its usual speed कहता है 7 हिस्से उसकी एक्चुअल स्पीड है, तो आज उसका मन क्या है 5 हिस्से स्पीड में जाने का। लास्ट में डिमांड क्या करता है, एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड 7 हिस्से है, मोस्ट लाइकली 7 का ही मल्टीपल है। 7 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग क्या मुझे 35 दिखाई पड़ता है? क्या 5 की टेबल में 25 और 7 की टेबल में 35 दोनों का 5-5 गुना करके दिखाई पड़ता है? मोस्ट लाइकली यही उनकी स्पीड्स बन सकती है। दिस इज 2 सेकेंड ओपिनियन 2 कि हमें क्वेश्चंस की ऑप्शंस को कैसे ऑब्जर्व करना है साथियों। मैं क्वेश्चन को कंसेप्चुअली आप लोगों से साझा करता हूं। बोलता है अगर वो 7 हिस्से से 5 हिस्से स्पीड में ट्रेवल करे तो 42 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना समय लगा देती है? कितना समय लगाता है? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट के भी आवर्स बना देता हूं। 40 के 60 से भाग करूं तो मिनट्स को क्या बना दिए, आवर्स। 40/60 2/3। ये 1 घंटा और है। 1 + 2/3 5/3 आवर्स। 5/3 आवर्स। इतना टाइम लिया, 42 किलोमीटर के लिए लिया। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूं, 5/3 से यहां पे डिवाइड कर दो, 3 ऊपर शिफ्ट हो गया। इस कैलकुलेशन को मैनेज करता हूं 8 से थोड़ा ऊपर
अ लिटिल बिट मोर देन 8, यहां से 8 से ऊपर का मतलब ये स्पीड 25 बना ली। 24 से मामूली सा ऊपर अप्लाई कर रहा हूं अप्रॉक्सीमेशन। जब वो एक्चुअल स्पीड 7 हिस्से थी, आज की स्पीड 5 हिस्से, 5 हिस्से स्पीड में ये डिस्टेंस इतने टाइम में तय हुआ, तो ये स्पीड किससे रिलेट हुई? 5 हिस्से से। 5 हिस्से आज की स्पीड है, 7 हिस्से की वैल्यू चाहिए, एक्चुअल स्पीड की वैल्यू चाहिए 5 हिस्से 25 के, 1 हिस्सा 5 का, 7 हिस्से 35 के। अब डेफिनेटली हम इसको आंसर कर सकते हैं साथियों, जब एक्चुअल स्पीड की डिमांड करता है। आपको क्या लगता है साथियों, इस 48 सेकंड को क्या मैं देख ही नहीं पाया? क्या मैं देखना ही नहीं चाहता था? हमारी प्रॉब्लम्स किस बात को लेकर है? हमें तो टू दी पॉइंट जाने की एक आदत बनी हुई है। पहले 48 सेकंड के मिनट बनाऊंगा, 48/60 करूंगा, 4/5 को ऐड करूंगा, 40 मिनट्स में ऐड करूंगा, फिर जो टोटल मिनट्स बनाएंगे उसका हम आवर्स में कन्वर्शन करेंगे। करते 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 इस कन्वर्शन के अंदर इतना टाइम लगा देंगे, उससे पहले तो क्वेश्चन ही आंसर हो जाता है। क्यों ना साथियों अप्रॉक्सीमेशन की ताकत को रियलाइज करें कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के अंदर, क्वांट के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। इट्स अ ब्यूटीफुल टूल। अप्रॉक्सीमेशन से बहुत कुछ बचता है, बहुत कुछ हमको गेन होता है। कितना डिफरेंस है, 35, 25, 30, 17। क्यों ना इसका एडवांटेज लिया जाए। इसलिए साथियों मैं 48 को भूला नहीं था, मैं तो इसको इग्नोर ही करना चाहता था। क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में लेके जाना है, चीजें कैसे भी अपने टाइम सेविंग बनानी है, ऐसा एटीट्यूड बिल्ड करो। आई होप द मैसेज इज वेरी क्लियर। शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? लेट अस। In B, start running from P to Q and immediately return back to P. देखो फिर से अच्छा क्वेश्चन है। P से Q जाने की बातें हो रही है और वापस लौट कर आने की बातें हो रही है P तक, मतलब पहले जाना और फिर वापस आना। When B has covered, B कितना कवर कर चुका है? 3/4 ऑफ द डिस्टेंस। 4 हिस्से में से 3 हिस्से। मैं इस टोटल डिस्टेंस के 4 भाग बना देता हूं। 1, 2, 3, 4। 4 इक्वल पार्ट मैंने इसके बना दिए। बोलता है बी कहां पर है? बी यहां पर है। जब भी यहां से लेके यहां पर पहुंचा तो एक ही पोजीशन क्या है उस वक्त? बोलता है when B has covered 3/4 of the distance from P to Q, he meets A, वो A से मिलता है। A कहां पर है? Who is on the return lap, वो A अपनी क्या कर चुका है? P से Q दूरी तय करके रिटर्न कर रहा है, वापसी कर रहा है। यहां उसको B मिला था तो A यहां से यहां की तरफ आते हुए यहां पर उसको मिलता है। इट्स वेरी क्लियर नाउ। A ने कितने भाग तय किए? 4 भाग जाने के और ये 1 भाग आने का। A ने 5 हिस्से दूरी तय की तो B ने 3 हिस्से दूरी तय की और डिस्टेंस की रेशो 5:3 बनी, तो स्पीड की रेशो भी 5:3 बनेगी, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर वो हमसे स्पीड की रेशो मांगता है तो 5:3 को हमने आंसर करना है। जितने समय में A हमारा 5 हिस्से दूरी तय कर रहा है एग्जाम्पल में, B उतने ही समय में 3 हिस्से दूरी तय कर रहा है।
क्वेश्चन की डिमांड क्या है? रेशियो ऑफ द स्पीड्स। आंसर ऑफ द क्वेश्चन ए वर्सेस बी मांग रहा है, तो 5:3 को हम डेफिनेटली साथियों आंसर कर पा रहे हैं। इज द पॉइंट क्लियर? शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? लेट अस। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देबू's हाउस एंड ऑफिस? ये देबू का घर है, ये उसका ऑफिस है, इसके बीच की ये दूरी हमको डिसाइड करनी है। कैसे? इफ ही विल रीच लेट बाय 20 मिनट्स ट्रैवलिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर जब देबू अपनी स्पीड रखता है तो वो ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लेट होता है। अगले दिन वो लेट ना हो तो डेफिनेटली स्पीड को बढ़ाएगा। स्पीड उसने कितनी कर दी? स्पीड उसने कर दी 15 की। 15 की स्पीड कर दी और अब क्या हो रहा है? वो 15 मिनट ऑफिस क्या पहुंच रहा है? जल्दी पहुंच रहा है। पहले टाइम से 20 मिनट लेट, अब वो टाइम से पहले 15 मिनट जल्दी। क्या ये टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 20 और 15 को लेकर 35 मिनट का बन गया? यस, डेफिनेटली। एक क्वेश्चन हमने इसी वक्त थोड़ी देर पहले भी ऐसा साझा किया है। 20 और 15 35 मिनट का डिफरेंस है। बोलता है यहाँ पे स्पीड 10 है, यहाँ पे स्पीड 15 है। स्पीड की ये रेशो 2:3 है। स्पीड की ये रेशो 2:3 है। तो फिर हमारे पास टाइम की रेशो क्या बनी? 3:2। 3:2। एक हिस्सा टाइम सेव हुआ, एक हिस्सा 35 से रिलेट हुआ, 2 हिस्से बन गए 70 मिनट के। 70 मिनट स्पीड क्या है? 15 की स्पीड। 15 किलोमीटर 60 मिनट। 60 मिनट में 15 किलोमीटर, तो 70 मिनट के अंदर क्या मैं 17.5 किलोमीटर की बात कर रहा हूं? 15 को 60 से भाग कर दो और 70 से गुना। इज द फ्रेंड्स क्लियर? आज के डिस्कशंस को साथियों यहीं पे विराम देते हैं। आप क्वेश्चन को दोबारा गो थ्रू करो, आप उससे कनेक्ट हो पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स विद दीज वर्ड्स। थैंक यू।